पिछले जन्म का कुछ अनडन कर्मा था, कोई कोई सेक्टर बाकी रह गया जिसके लिए हम लोगों का इस जन्म हुआ है। आपके जन्म का कौन सा उद्देश्य है ये अगर आप नहीं जानोगे तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, जॉब ढूंढ लो, बिजनेस कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। दुनिया में जो भी आता है सबका अलग अलग कर्म का एक दिशा होता है। हम लोगों के पास जब ज्योतिष के पास आता है पूछता है कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, इसमें ही पूरा जीवन क्या समय हुआ है? नहीं ना। कोई कोई आता है ना जो समाज को जो रिबिल्ड अप करता है, कौन से पाथ में जाने से हमें उन्नति मिलेगा। कर्म को हम 4 क्षेत्र में भाग कर सकते हैं। एक है आगामी कर्मा, एक है क्रियमान कर्मा, एक है प्रारब्ध कर्मा और एक है संचित कर्मा। आज हम बात करेंगे मेनली प्रारब्ध कर्मा को लेके। प्रारब्ध कर्मा वो है जिसके लिए आप इस जन्म में आपका जन्म हुआ है। अगर करियर में, लाइफ में सक्सेस ढूंढना है तो प्रारब्ध कर्म को डिकोड करना बहुत जरूरी है। जो सांस लेते हो, पल के झपकाते हो, ये सब ही कर्म क्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। गीता में भी आप देख सकते हो श्री कृष्ण अर्जुन को वो ही बोल गया है कि सब कुछ सांस लेने से सांस बंद होने तक सब कुछ जो हम करते हैं सब कुछ कर्म के अंदर पड़ता है। पहले से ही आपको पता हो कि आपका कर्म का एक एक्चुअल क्षेत्र क्या है, आपका प्रारब्ध कर्मा क्या है। साइंस में बढ़िया है तो पापा मम्मी कहेगा कि तुम नीट दो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर के क्षेत्र में जाओ या साइंटिस्ट बनो, लेकिन हो सकता है वो अच्छा फुटबॉलर बने। उसका जो प्रारब्ध कर्मा है वो मतलब अनडन जो उसका कर्मा था पिछले जन्म का, लेखा जोखा पढ़ना नहीं आता है तो प्रारब्ध कर्मा कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा। जो एक्चुअल में नारी ज्योतिष है वो ही आपको प्रारब्ध कर्मा को डिकोड करेगा और आपके लाइफ का एक्चुअल जो गोल है उस तक आपको पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और भी कर्म के क्षेत्र में क्या क्या है, कैसे करके आप लाइफ को आसान बना सकते हो, आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। नमस्ते। दुनिया में जो भी आता है सबका अलग अलग कर्म का एक दिशा होता है। कोई कोई आता है कि हम लोगों के पास जब ज्योतिष के पास आता है पूछता है कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, इसमें ही पूरा जीवन क्या समय हुआ है? नहीं ना। कोई कोई आता है ना जो समाज को जो रिबिल्ड अप करता है, समाज में कुछ नया अच्छा काम करने के लिए आता है। कोई होता है कि स्पिरिचुअली हम लोगों को गाइडलाइन देता है कि कौन से पाथ में जाने से हमें उन्नति मिलेगा, हमें दिल को सुकून मिलेगा। तो कर्म का सब कुछ अलग अलग दिशा होता है। कर्म को हम 4 क्षेत्र में भाग कर सकते हैं। एक है आगामी कर्मा, एक है क्रियमान कर्मा, एक है प्रारब्ध कर्मा और एक है संचित कर्मा। आज हम बात करेंगे मेनली प्रारब्ध कर्मा को लेके। प्रारब्ध कर्मा क्या है? प्रारब्ध कर्म वो है जिसके लिए आप इस जन्म में आपका जन्म हुआ है। पिछले जन्म का कुछ अनडन कर्मा था, कोई कोई सेक्टर बाकी रह गया था पिछले जन्म में हम लोगों का, जिसके लिए हम लोगों का इस जन्म हुआ है। तो जो लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, जैसे मेरे पास जो आते हैं ना, मैं फर्स्ट देखती हूँ उसका प्रारब्ध कर्मा क्या है, आपके जन्म का कौन सा उद्देश्य है। ये अगर आप नहीं जानोगे तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, जॉब ढूंढ लो, बिजनेस कर लो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर करियर में, लाइफ में सक्सेस ढूंढना है तो प्रारब्ध कर्म को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोग समझते हैं कर्म मतलब प्रोफेशन। कर्म मतलब सिर्फ प्रोफेशन नहीं, आपका जो जब आप जो सांस लेते हो, पल के झपकाते हो, ये सब ही कर्म क्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। और ये गीता में भी आप देख सकते हो श्री कृष्ण अर्जुन को वो ही बोल गया है कि सब कुछ सांस लेने से सांस बंद होने तक सब कुछ जो हम करते हैं सब कुछ कर्म के अंदर पड़ता है। और उसमें जो प्रारब्ध कर्मा है वो डिसाइड करता है आपका लाइफ का गोल क्या है। समझ लीजिए कि आप कोई हो देखेंगे कि छोटे से ही अच्छा गाना गाते हैं, वो कभी गाना सीखा भी नहीं लेकिन अच्छा गा सकते हैं,
लेकिन घर वालों के प्रेशर से या कुछ भी हो, वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया ज़्यादा, गाने के ऊपर नहीं दिया। पढ़ाई के क्षेत्र में चले गए और लाइफ में अच्छे तरीके से उसे सक्सेस नहीं मिला और फिर डिप्रेशन में चले गए। लेकिन अगर पहले से ही आपको पता हो कि आपका कर्म का एक्चुअल क्षेत्र क्या है, आपका प्रारब्ध कर्मा क्या है, तो आप देखेंगे कि लाइफ में एक्चुअल प्रोफेशन ढूंढना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मानिए कि एक बच्चा है जो साइंस में बहुत बढ़िया है, तो साइंस में बढ़िया है तो पापा मम्मी कहेगा कि तुम नीट दो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर के क्षेत्र में जाओ या साइंटिस्ट बनो। लेकिन हो सकता है वो अच्छा एक फुटबॉलर बने, उसका जो प्रारब्ध कर्मा है वो मतलब अनडन जो उसका कर्मा था वो फुटबॉल रिलेटेड हो, वो पिछले जन्म में फुटबॉलर बनना चाहता था लेकिन उस जन्म में नहीं हुआ। अगर उसका छोटा सा इच्छा है लेकिन पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से जो घर वाले हैं वो उसे क्या किया, पढ़ाई के क्षेत्र में दे दिया। लेकिन मेरे पास जो आता है या कोई भी ज्योतिष के पास अगर कोई जाए तो फास्ट देखना चाहिए उसका प्रारब्ध कर्मा क्या है। जब प्रारब्ध कर्मा हम लोग पिछले जन्म से लेके आते हैं, अगर पिछले जन्म का लेखा जोखा पढ़ना नहीं आता है तो प्रारब्ध कर्मा कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा। और यही नाड़ी ज्योतिष का एक, आप समझ सकते हो, यही पे बारीकी है, यही पे उसका ब्यूटी है कि जो भी नाड़ी ज्योतिष है, जो एक्चुअल में नाड़ी ज्योतिष है, वो ही आपको प्रारब्ध कर्मा को डिकोड करेगा और आपके लाइफ का एक्चुअल जो गोल है उस तक आपको पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो मेरा वीडियो देखते रहिए, और भी कर्म के क्षेत्र में क्या क्या है, कैसे करके आप लाइफ को आसान बना सकते हो, आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।